हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, वैवाहिक विवादों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी ना कुछ दिन पहले मेरी एक लड़के से बात हो रही थी। उस लड़के की लव मैरिज थी और काफ़ी समय से उनका प्रेम प्रसंग चला। उसके बाद शादी हुई थी, तो वो बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी से कनेक्टेड था, बहुत प्यार करता था। अब पत्नी कुछ रीजन से चली गई, जाकर के उसने केस फाइल कर दिया। उसको ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने केस फाइल क्यों कर दिया। उसे लग रहा था कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि हमें तो पता है चीज़ें आगे किस दिशा में जानी है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जहां पर बहुत लंबा प्रेम प्रसंग चला, फिर मैरिज भी लव मैरिज है, फिर मैरिज के बाद भी 11-12 साल गुजर चुके हैं, बच्चा भी 8-10 साल का है। ऐसे में एक सामान्य आदमी ये सोच नहीं सकता कि पत्नी इस मुहाने पे आकर, जब उसकी एज भी 35-40 साल होगी, सब कुछ छोड़ के चली जाएगी, घर पूरा स्पॉइल कर देगी और बच्चे से मिलने भी नहीं देगी। अब जो बच्चा 8-10 साल का है, उसका अपने पिता से कितना अटैचमेंट होगा, और खुद पिता का अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो वो इन चीज़ों को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे। मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, बट चूंकि अभी पहली बार ऐसा हो रहा है और ये सब चीज़ें पहली बार देख रहे हैं, तो समझ नहीं पा रहे थे। और ऐसे में कई मामले हमने ऐसे भी देखे जहां पर पत्नी चली जाती है, विवाद हो गया या विवाद नहीं भी हुआ, चली गई है, बच्चे को लेकर चली जाती है। ये सबसे बड़ा टॉर्चर होता है पिता पे। और इसके अलावा जब बच्चे को मिलने नहीं दिया जाता है, दूसरा बड़ा टॉर्चर। कई बार बच्चा बहुत छोटा होता है, उसका बिना पिता को बताए नामकरण कर दिया जाता है, अपनी मर्जी से नाम रख दिया जाता है, अपनी मर्जी से बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं, अपनी मर्जी से शादी कर देते हैं, अपनी मर्जी से उसे फॉरेन भेजने की कोशिश करते हैं, और पिता को ये सब कुछ भी पता नहीं होता। यानी जो पिता होता है, उसको अपने बच्चे पर कोई भी राइट नहीं होता। अगर देखा जाए तो ये सारी की सारी चीजें ही पति के ऊपर मेंटल क्रियुलिटी है। तो क्या इन मेंटल क्रियुलिटीज के आधार पर भी पति को कोई राहत मिल सकती है? ये हमारा मुख्य बिंदु है आज के इस वीडियो का। और इस वीडियो में एक लेटेस्ट जजमेंट भी आपको बताऊंगा, जो कि आपको बताएगा कि ऐसे मामलों के अंदर जहां पे इमोशनल टॉर्चर पति को किया गया है, पति क्या कर सकता है, पति को क्या राहत मिल सकती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें। कल रात को 9:30 बजे हमारे चैनल सोच पर प्रहार पर मेंबर्स के लिए लाइव स्ट्रीमिंग होगी, तो जो भी मेंबर्स हैं अपने क्वेश्चन क्वेरीज के साथ तैयार रह सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक भी सोच पर प्रहार चैनल की मेंबरशिप नहीं ली है, वो होम के बटन पर ज्वाइन पर क्लिक करके मेंबरशिप ऑप्ट कर सकते हैं, जिससे फायदा ये होगा कि आपको इन फ्री वीडियोज के अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीमिंग, समय समय पर मेंबर्स ओनली वीडियो, और डिफरेंट अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहेंगे, और बाकी की सुविधाएं भी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अब हम वापस आते हैं इसी टॉपिक पर जो हमने शुरुआत की थी। आपको मैंने समझाया कि पति के साथ इस प्रकार के मेंटल टॉर्चर्स समय समय पर होते रहते हैं। जिस मामले की हम बात कर रहे हैं, इस मामले में भी पति और पत्नी के बीच में विवाद था। पत्नी चली गई थी और बच्चे भी साथ में थे, डॉटर थी, और पति अलग रह रहा था। इस केस में जो पत्नी थी, उसने अपनी डॉटर का विवाह कर दिया। और विवाह देखिए कितनी बड़ी चीज होती है पिता के लिए, उसके बच्चों का विवाह हो जाए, स्पेशली अगर वो डॉटर हो, कितना कुछ होता है, पूरी जिंदगी का फैसला होता है। लेकिन यहां पर पिता को कुछ भी पता नहीं चला, बेटी का विवाह हो गया। और इसी को आधार मानते हुए कोर्ट ने कहा कि भैया ये मेंटल एगोनी है, पति के ऊपर मेंटल क्रियुलिटी है, और इसी को मेंटल क्रियुलिटी मानते हुए पति को डाइवोर्स ग्रांट कर दिया गया। यानी आप इसको ऐसे समझिए, आप जस्ट इसको इस तरह से मत लीजिएगा, आप ये समझिएगा ऐसा कोई भी कृत्य जिसमें आपको शामिल नहीं किया गया है और आपके बच्चों के साथ किया जा रहा है, बहुत बड़ा फैसला, लाइक उनकी शादी हो गई, उनको फॉरेन भेजना हो गया, या उनके जीवन का और कोई बड़ा फैसला आपसे पूछे बिना लिया जा रहा है, तो ये सीधा सीधा आपके ऊपर क्रियुलिटी कहलाएगी। ये मेंटल क्रियुलिटी है, और इस मेंटल क्रियुलिटी के आधार पर आप डाइवोर्स ले सकते हैं। मीन्स अगर आप डाइवोर्स फाइल करने जा रहे हैं और आपके मामले में ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई घटनाक्रम है, तो इस घटनाक्रम को आप ग्राउंड बना सकते हैं क्रियुलिटी का, और कोर्ट इसको क्रियुलिटी ट्रीट करेगा, जिसके लिए आप इस लेटेस्ट मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट को यूज करके अपने केस को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप डाइवोर्स केस फाइल करते हैं, उसमें आप जिन क्रियुलिटीज को अंकित कर रहे हैं, वो सारी क्रियुलिटी कोर्ट की नजर में क्रियुलिटी है भी या नहीं। कई मामले आपने ऐसे देखे होंगे जहां पर कोर्ट क्लियरली कह देता है कि भाई ये तो नॉर्मल हाउस होल्ड चोर्स हैं, ये तो पति पत्नी के बीच में होता ही है, इट इज नॉट क्रियुलिटी, और ऐसे में आपकी पिटीशन खराब हो जाती है। इसलिए आपको यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि जब आप एक डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर रहे हैं, जिन घटनाओं को क्रियुलिटी बता रहे हैं, ये एक्चुअल में क्रियुलिटी कल को ट्रीट होंगी भी या नहीं, उसके बाद ही आपको डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करनी है। अदरवाइज कई बार देखा गया है कि 5 साल 7 साल डाइवोर्स लड़ा और उसके बाद केस खारिज हो गया, ऊपर गए तो ऊपर से भी राहत नहीं मिली, तो ऐसे में खाली हाथ आदमी रह जाता है। तो आप जब डाइवोर्स का केस फाइल करें तो इन चीज़ों को अच्छे से इवेल्युएट करें।
उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।